दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको स्पीडी अक्टूबर मंथ का मोस्ट 800 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 200 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि 4 पार्ट में 800 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आज हम पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रणाली 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ओजू हाइड्रोक्लिक प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलियनेयर्स किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र में है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो ये श्रेया घोषाल ने गीत गाई है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर से किया गया। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क में। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? 23 सितंबर को। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो सीमा सड़क संगठन ने बनाया था। सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। BRO बोर्ड रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो अहिल्या नगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम विकास के लिए एक क्वेश्चन और छूट गया। हाँ, लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली महिला खिलाड़ी जो है एताना बोनामाटी है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है। आंध्र प्रदेश में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ था। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार में किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बिहार में किया गया है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अमिता चौधरी बनी है। अमिता चौधरी बनी है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? राजस्थान में। 17 नंबर क्वेश्चन है। 22 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। ऑस्कर 2026 में भारत के अधिकारी प्रविष्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो होम बाउंड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है? तो यह मलेशिया लॉन्च किया है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मोहनलाल को दिया गया है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मोहनलाल को दिया गया है। ये 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। वो PBI है। तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिबालू
किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो टीम यूरोप ने जीता है। पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता है? पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो उस्मानो डेम्बेले ने जीता है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। स्वयं सहायता समूह SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य तमिलनाडु बना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपया देने की घोषणा किया है? तो ये हमारा बिहार राज्य हो गया। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया गया है? तो ये कर्नाटक में बनाया गया। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया गया? तो ये कर्नाटक में बनाया गया। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 38वां स्थान है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो ये भारत को दिया गया है। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो ये पंजाब में किया है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फतिमा बनी है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फतिमा बनी है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क जो है पीएम पार्क निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश में किया जाएगा। SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो पाकिस्तान में होगा। SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो पाकिस्तान में होगा। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुवाहाटी में। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया है। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो नेपाल ने। संबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो नेपाल की। संबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? नेपाल की बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? लाजा एन। पैसिफिक रिच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। लद्दाख में हुआ है। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। गांधीनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन टीम ने जीता है। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो हरियाणा में। नेवल अलोन AIF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एम्स दिल्ली द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? KJS ढिल्लों के द्वारा लिखी गई है।
28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? भुवनेश्वर में। द विंची रोबोटिक 52 नंबर क्वेश्चन है। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? एम्स दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लालसीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? भारत ने। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 63वां स्थान है। 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभांकर क्या है? जलवीर है। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? उदयपुर को। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित DLR नियुक्त किया गया है? ये अल्बानिया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की बनी है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। किड्स ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तेजस्वी मनोज को चुना गया है। जापान 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? रूस में। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? असम में। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? यूक्रेन ने। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? अमेरिका में होगा। 102 वर्षीय कोचिकी अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? तो ये जापान के। US ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित हुआ था, उसका खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। उसमें भारत ने जीता है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। US ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? आर्यना सरबालेका जीती है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन है? तो 38वां स्थान है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? भारत चौथा स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? अपोलो टायर्स को बनाया गया। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तमिलनाडु में। GST 2.0 भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? 2, 5% और 18, मतलब अब 2 ही स्लैब रहेगी, 5% और 18% GST में। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? असम ने किया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गीत ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? असम में। बगाना ज्वालामुखी कहाँ है? पपुआ न्यू गिनी में। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करमुंडा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो 45। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन देश बना है? तो फ्रांस बना है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो बिहार में। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 65वां। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? अलास्का US में। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो TCA कल्याणी बनी है। भारत का पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? विक्रम। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में।
भारत भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? तो नमो भारत ट्रेन है, नमो भारत ट्रेन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक जो है का नाम क्या है? आदिवाणी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन है? तो एजुकेट गर्ल्स जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बना है। संघाई सहयोग संगठन ASEAN की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है? तो चीन ने शुरू किया है। सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो IIT मद्रास है। E-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कौन सा देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो नॉर्वे के साथ की है। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्यकला मेला 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्यकला मेला जो कहाँ संपन्न हुआ था? तो पटना में हुआ था। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा जीती है? स्वर्ण पदक जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया की सबसे चौड़ा पुल है? ओंटा सिमरिया पुल। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलोर को कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान मिला है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 व्यक्ति को चुना गया है। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 67% वृद्धि हुई है। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो 3 गुना ऋण भुगतान बढ़ा है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? होमस्टे पे अपना विचार। भारत का विश्व भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो असम में स्थापित किया गया है। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 15 लाख कर दिया है। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो सूर्या किया है। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो सस्टेनेबल पावर 1404 ये आयोजित किया है अभ्यास। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 41वां स्थान मिला है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। लुधियाना के रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीता है। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो 3। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो 3 नई भाषा को जोड़ा गया है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो वाराणसी बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? श्रमश्री योजना शुरू की गई है। 3 बार PAFA प्लेयर ऑफ द ईयर उसका जीतने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मोहम्मद सलाह। एथेंस में आयोजित 2025 में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान ने कुल कितने पदक जीती है? तो 5 पदक जीती है। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? सिंसिनाटी ओपन जीता है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? परशुरामपुरी जलालाबाद का नाम बदलकर रखा गया है। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो नेपाल को ये रूबेला मुक्त घोषित किया है WHO ने। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? कृषांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला को। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सीलनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? कोलंबो में। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन में किया गया है। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो शुक्र ग्रह पर। इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म को सबसे फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो होम बाउंड
फिल्म सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीती है। हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य में जो है गणेश उत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? एक परमाणु रिएक्टर। वीवीआई क्वेश्चन है जो है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो एक परमाणु रिएक्टर बनाने की लक्ष्य निर्धारित किया है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? दुनिया का सबसे मूल्यवान कौन बन गया है? तो रियल मैड्रिड। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया? तो रियल मैड्रिड। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। नियुम्बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो मैंगलोर हो गया। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन सा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 89 में 89वें बन गए हैं। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? हिमालयन। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? तो हिमालयन। ईवीआई है। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री थयुमनवर योजना। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? बेबी फतिमा स्वयं सहायता समूह। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता जो है 5000 किलोमीटर से अधिक है? अग्नि 5 का प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा के चांदीपुर से। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 15 अगस्त 2025 को। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना बढ़ा दिया है? 2 गुना बढ़ा दिया है, 2 गुना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? जयपुर में। मतलब कि ड्रोन एआई संचालित से कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो जयपुर किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? केन्या को। निद्रा रोग से मुक्त किस देश को घोषित किया है? तो केन्या को किया है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2028 तक बढ़ाया है। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत हुई है? किस राज्य में जो है नारी अदालत की शुरुआत हुई है? सिक्किम में। भारत की सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? आरिनी लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? 83वीं वर्षगांठ बनाई गई है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भर्तृहरि नगर। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? दिल्ली विधानसभा। मतलब कि दिल्ली विधानसभा पूरी सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा बन गई है। कौन? दिल्ली विधानसभा। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान हेतु शिक्षा दिन अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो कैंसरकारी। हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो कैंसरकारी। खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एडेमोला ए एंडेनले को। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह जो है CRIB किस देश में खोजा गया है? तो ये भारत में खोजा गया। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? तो ये भारत में खोजा गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो ये मोल्डोवा बना है। मोल्डोवा 107वां सदस्य बना है किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना को। तेलंगाना राज्य में सबसे अधिक अंगदान देने के लिए पुरस्कृत किया गया है। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो बिहार। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो बिहार का मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो VO चिदम्बरम बंदरगाह है।
सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो मैग्सन कार्लसन ने जीता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? अपना घर पहल शुरू की गई है। इजरायल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? स्लोवेनिया बन गया। चर्चा में रहा क्रेसेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो ये देश है रूस। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय वत्सयायन को नियुक्त किया गया है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो अशोका। 43वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को। 43वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? शहीद उधम सिंह के 31 जुलाई को। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया है? किसे केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला है। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो 45 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। भारत की पहली चरागाह पक्षी जंगना कहाँ आयोजित की गई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो चौथा। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत की सबसे बड़ी यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो पटना में। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो पटना में बनाया जाएगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? रुद्रस्त नाम है। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? रुद्रस्त। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया है? तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो संजय सिंघल को। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो निजुता मोइना 2.0। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम क्या रखा है नया नाम? तो मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो बादल फटा है। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 20वां स्थान हासिल किया है। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में लीडवास द्वारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम बना है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो खालिद जमील को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो खालिद जमील को नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैफ का अनावरण किया है? तुर्की ने किया है। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में PM किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की है? तो 20वीं किस्त जारी की है। दोस्तों मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।